कैटेगरी को मैंने यहाँ पे कट ऑफ को एनालिसिस की है। आप लोगों की तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत दिख रही है, 54 पॉइंट किसी के यहाँ पर 16 भी मार्क्स है, यानी कि 0.1 मार्क्स भी अधिक है यहाँ पर। तो उसको यहाँ पर 0.55 गई थी ओबीसी की, और अब की बार इससे कम रही है, इसके और नीचे गई। और ईडब्ल्यूएस तो आप लोगों का वो जो बताइए, ये 2018 कट ऑफ है और ये 2022 की कट ऑफ है। यदि आप लोग इनको देखोगे तो इनमें देखोगे तो सब ये पाओगे कि अब कई सारी वीडियोज में भी ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे 5 से 7 नंबर बढ़ जाएगी, कोई बोल रहा है कि 10 नंबर बढ़ जाएगी। तो और इस मैदान में आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल करने से पहले, यानी कि आप लोगों को दौड़ लगाने से पहले इस मैदान को यहाँ पे जीत तो मेरी होनी है और मैं आराम से फिजिकल कर जाऊंगा। तो देखना आप लोगों का ये मैदान भी आप 70 पॉइंट आप लोगों का 98, एससी की 60.0, एसटी की यहाँ पे 50.18, ओबीसी की यहाँ पे 64.77, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 57 पॉइंट आप लोगों का 75। इस वाले पार्ट को यहाँ पर अलग कर दो आप लोग, इसको 1 मिनट इसको समझते हैं। तो यहाँ पे और ये फर्स्ट डीवी की कट ऑफ है यहाँ पर, और सेकेंड डीवी 1345, यानी कि 9345 यहाँ पे। आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2023 की तरफ फोकस करते हैं। और ग्रुप डी रिजल्ट आ जाने के बाद में लगातार आप लोगों के फाइनल कट ऑफ से संबंधित कई वीडियोज आप लोगों ने देखे होंगे, जिसमें कई वीडियोज के सामने कई सारी बातें निकल के आ रही हैं, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। जैसे कई सारे तो यहाँ पर जैसे ओबीसी की कट ऑफ है, जैसे ये ओबीसी की कट ऑफ है, ओबीसी की नॉर्मल एज कट ऑफ कितनी गई है? 58.15 गई है। 58 पॉइंट आप लोगों की 15 गई है, ये कोई कट ऑफ है। अब ये किसी भी जोन की कट ऑफ हो सकती है। अब यहाँ पे काफी सारी वीडियो सामने निकल के आ रही है, जो यहाँ पर जो स्टूडेंट है ना, उनको मतलब डिमोटिवेट किया जा रहा है एक तरह से। अब कई वीडियोज में तो ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर है ना 54.15 है ना, और किसी के यहाँ पर मार्क्स 54 पॉइंट किसी के यहाँ पर 16 भी मार्क्स है, यानी कि 0.1 मार्क्स भी अधिक है यहाँ पर। तो उसको यहाँ पर पीईटी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। कोई बोल रहा है कि यहाँ पर है ना कट ऑफ के बराबर है, यानी कि कट ऑफ गया है यहाँ पे 54.15 गया है, और इसी के बराबर ही यदि मार्क्स है उसको तो पीईटी की तैयारी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। कोई बोल रहे हैं यहाँ पर है ना, कई सारी वीडियोज में भी ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे 5 से 7 नंबर बढ़ जाएगी, कोई बोल रहा है कि 10 नंबर बढ़ जाएगी। तो ये इतनी सारी चीजें आप लोगों के सामने और कई वीडियोज देखने के बाद में इस तरह की चीजें सामने आ रही है, जिससे मेरे पास भी कई लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे कट ऑफ से 7 मार्क्स ज्यादा है। अब देखो, कट ऑफ से 7 नंबर ज्यादा है, वो पूछ रहे हैं कि मुझे पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग खुद सोचो, 5 से 7 नंबर ज्यादा है, वो ये पूछ रहा है कि मुझे पीईटी की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफी सारी वीडियो देख ली उसने कि 10-10 नंबर मेरिट बढ़ती है। तो आज आप लोगों को सच्चाई पता लग जाएगी कि ग्रुप डी में यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के ऊपर कितनी नंबर इंक्रीज होते हैं। वो आप लोगों को मैं कैसे पता लग जाएगा आप लोगों को, कि 2018 की पीईटी की कट ऑफ देखेंगे और वहां पर कितनी बढ़ी थी और अब कितनी बढ़ने की सिचुएशन है। और अब तो जो मैं आप लोगों का एनटीपीसी भी चल रहा है, एसएससी जीडी भी चल रहा है, इतनी सारी वैकेंसी पैरेलल चल रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं रनिंग को लेकर परेशान हूं और रनिंग मुझसे नहीं हो पा रही। तो आप लोग ध्यान रखना, ये कोई आप लोगों का अब ये कोई साधारण आप लोगों का मैदान नहीं है, ये कोई आप लोगों का सपनों का मैदान है। ये तो साधारण मैदान में इसको मत समझना कि ये मिट्टी का मैदान है, इसको सपनों का मैदान समझकर, और इस मैदान में आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल करने से पहले, यानी कि आप लोगों को दौड़ लगाने से पहले इस मैदान को यहाँ पे परिणाम करना है। और परिणाम करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिमाग में ये बैठा लेना है, रनिंग करने से पहले दिमाग में ये बैठा लेना है कि मैं यहाँ पे जो रनिंग करूंगा ना, जीत के पक्का जाऊंगा। और रनिंग पक्का यहाँ पे रेलवे ने बोला है 4 मिनट 15 सेकंड में, तो मैं 4 मिनट 15 सेकंड से पहले ही कोशिश करूंगा कि 3 मिनट, ये 3 मिनट 45 सेकंड, 3 मिनट 50 सेकंड, उससे पहले ही मैं करने की राउंड को कोशिश करूंगा। आप लोग मन में ये बिठा लेना कि जीत तो मेरी होगी, जीत मैं तय करके रहूंगा। फिर देखना, यदि मन में आप लोगों ने ये बिठा लिया ना कि जीत तो मेरी होनी है और मैं आराम से फिजिकल कर जाऊंगा, तो देखना आप लोगों का ये मैदान भी आप लोगों का साथ देने लगेगा यहाँ पे। और अगर मन में आप लोगों ने ये बिठा लिया कि यार मुझसे ना हो पाएगा, तो समझ लेना कोई भी आप लोगों को कोई सी भी कितनी बड़ी ताकत हो, यदि मन में हार बिठा ली तो समझ लो आप लोग यहाँ पे रनिंग तो करने से पहले ही आप लोगों के यहाँ पे मान लो हार हो चुकी है, ये लिख चुका है पहले ही। तो ये ध्यान रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना और रनिंग करने से पहले अंदर ये रखना कि जीत
तय है और मैं करके रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। रनिंग करने से पहले आप लोगों को यहाँ पे पूरी की पूरी जान लगा देना है। तो यहाँ पे दिमाग में बस ये रखना है, जीत मेरी होनी है। तो रनिंग को लेकर काफी सारे स्टूडेंट डर रहे थे। डर मत लाओ, डर उसी के अंतर्गत होगा जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा, और जिसने प्रैक्टिस कर रही होगी दबा के बढ़िया तरीके से, उसको विश्वास आ गया होगा। और विश्वास आने के बाद में आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो किसी भी काम को करने के लिए यहाँ पे आसानी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे एक पॉइंट, तो आप लोगों का बस आप लोग ये ध्यान रखना, रनिंग करने से पहले खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना जरूरी है। और ये जिस व्यक्ति में खुद के अंदर आत्मविश्वास होगा, सेल्फ बिलीव होगा, तो समझ लो उसकी जीत निश्चित है। तो ये तो आप लोगों के यहाँ पे ग्राउंड से संबंधित एक इंपॉर्टेंट या मोटिवेशन से संबंधित जानकारी हुई। और एक बात ध्यान रख लेना, दुनिया में यहाँ पर आप लोगों का इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। क्योंकि आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, कलम तो तब उठेगी जब आप लोगों के में हौसला होगा। अगर आप लोगों में हौसला ही नहीं होगा तो कलम उठाने की बस की कहां से होगी। तो कलम तभी उठती है जब अंदर हौसला होगा, और आप लोगों का हौसला मजबूत है तो रनिंग तो पक्का श्योर है। तो ये ध्यान रख लेना, अपना अपना हौसला मजबूत रखना। तो ये आप लोगों के यहाँ पे पीईटी ग्राउंड से संबंधित एक छोटा सा मोटिवेशन, ये यहाँ पे काफी स्टूडेंट डरे हुए थे, उसको लेके मैंने बात कही। अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये मान के चलो, आप लोग रेलवे की ऑफिशियली अपडेट देखने के लिए आज ही रावर ये बॉय की वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाना, ताकि आप लोग यहाँ पे रेलवे की अपडेट के ऊपर काफी ज्यादा मतलब आगे रहो। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मैंने 2 और जोन का मैंने वादा किया था आप लोगों से। यहाँ पे मैं आप लोगों के यहाँ पे कुछ जोन के यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करूंगा, उनका 2018 का डाटा उठाऊंगा और फर्स्ट डिवी कट ऑफ कितनी गई, सेकंड डिवी कट ऑफ कितनी गई, इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। और आज फाइनली आप लोगों की ये वीडियो सामने है, 2018 P8 आप लोगों का डीवी कट ऑफ से संबंधित। तो पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले देखेंगे हम लोग पहले देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ का मतलब है एनआर दिल्ली। और यही एक ऐसा जोन है जिसमें कट ऑफ बहुत हाई गया है आप लोगों के यहाँ पे, यानी कि डेंजर जोनों में से ये एक जोन है। तो आइए इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनआर दिल्ली में यहाँ पे अब प्रेजेंट में कितनी वैकेंसी है। रिसेंट आप लोगों का ये नोटिफिकेशन है आप लोगों का, इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग देख पा रहे होंगे, एनआर दिल्ली सीरियल नंबर आप लोगों को 9 में देखना है। और सीरियल नंबर 9 में आप लोग देखोगे टोटल वैकेंसी आप लोगों की कितनी है दिल्ली में, 13,000 आप लोगों का 13,153 वैकेंसी है। और जिसमें आप लोगों का जनरल SC ST इस तरह से डिवाइडेशन है। तो एनआर दिल्ली में आप लोगों का वैकेंसी काफी अच्छी है और सबसे ज्यादा वैकेंसी मुझे यही नजर आ रही है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अब देख लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो अभी जो रिसेंट का जो कट ऑफ आया है, जैसा कि मैं दिखाना चाहूंगा, अभी जो रिसेंट का कट ऑफ आया आप लोगों का एनआर दिल्ली मतलब आरआरबी चंडीगढ़। अभी जो रिसेंट का कट ऑफ आया ना, इसमें आप लोग देखोगे जनरल की यहाँ पे कट ऑफ 70 पॉइंट आप लोगों का 98, SC की 60.0, ST की यहाँ पे 50.18, OBC की यहाँ पे 64.77, EWS की यहाँ पे 57 पॉइंट आप लोगों का 75। ये कट ऑफ आप लोगों का 2022 की यानी रिसेंट जो रिजल्ट आया ना वो कट ऑफ है। और मैंने इस कट ऑफ को जो नॉर्मलाइज कट ऑफ आई ना, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो जैसा कि 2022 में ये जो कट ऑफ गई है जनरल OBC EWS ST की, और ये जो कट ऑफ आप लोगों की ये 3 गुना लिस्ट की 2018 की कट ऑफ है। और 2018 की कट ऑफ कितनी गई थी पहले वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो 2018 की कट ऑफ जनरल से गई थी यहाँ पर 75.07 गई थी, और अब की बार इससे कम रही है। और 2018 में 68.55 गई थी OBC की, और अब की बार इससे कम रही है, इसके और नीचे गई। और EWS तो आप लोगों का था ही, EWS तो है ही नहीं था, इसलिए आप लोगों का, और अब 2022 में था तो 51.75 गई है। और 2018 में SC की कट ऑफ यहाँ पे 64.39 गई थी, और अब की बार इससे कम गई है 60.08, 60.60 पॉइंट आप लोगों को 60.08 गई है। और आप लोगों का यहाँ पे 55.13 2018 में गई थी, और अब की बार 50 पॉइंट आप लोगों का 18 ST कैटेगरी गई है। अब ये कट ऑफ आप लोगों को जो बताइए ये 2018 कट ऑफ है, और ये 2022 की कट ऑफ है। यदि आप लोग इनको देखोगे तो इनमें देखोगे तो सब ये पाओगे कि अब की बार जो 2022 का कट ऑफ गया है वो आप लोगों की पिछले 2018 की जो वैकेंसी थी उससे कम ही गया है। और कम ही गए हैं तो आप लोगों को अब देख लेते हैं यहाँ पर कितना मार्क्स इंक्रीज किया गया था। तो इसको अब 2 मिनट के लिए आप लोग इसको भूल जाओ। यहाँ पर इसको इस वाले पार्ट को आप लोग थोड़ा सा अलग कर दो 2 मिनट के लिए। इस वाले पार्ट को आप लोग यहाँ पर अलग कर दो। आप लोग इसको 1 मिनट इसको समझते हैं। तो यहाँ पे, और ये फर्स्ट डीवी की कट ऑफ है यहाँ पर,
और सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, और पिछले और जो लास्ट ईयर थे ना आप लोगों को 2018, उसमें वेटिंग लिस्ट भी थी। तो यहाँ पे कैंडिडेट को 5% यानी एक्स्ट्रा कैंडिडेट को यहाँ पे ज़्यादा पास किया गया था। अब देखने के लिए 2018 में 75.07 से यहाँ पर 79.37 हो गई थी फर्स्ट डीवी कट ऑफ में। तो कितना कट ऑफ इंक्रीज की गई, कितना कट ऑफ इंक्रीज हुई थी आप लोगों की 2018 में? 4.3 हुई थी जनरल कैटेगरी में। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे, तो आप लोगों की यहाँ पे जो कट ऑफ हुई थी 68.55 गई थी, और फर्स्ट डीवी कट ऑफ यहाँ पे 73 हो गई थी। कितनी इंक्रीज हुई थी आप लोगों की? 3.82 कट ऑफ इंक्रीज हुई थी। और ईडब्ल्यूएस तो आप लोगों का था ही नहीं था। और बात करें यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो कट ऑफ यहाँ पर गई थी आप लोगों का, और एससी की कटोरी, एससी की यहाँ पर कट ऑफ देखने की कोशिश करो आप लोग यहाँ पे, तो 2018 में जो कट ऑफ गई थी 64 पॉइंट आप लोगों को 39 गई थी, और ये आप लोगों का फर्स्ट डीवी कट ऑफ थी, कितना इंक्रीज कर गई थी? 6 पॉइंट आप लोगों को 33। इस तरह से आप लोगों को एसटी का। अब आप लोग देख पा रहे होगे जो कट ऑफ इंक्रीज की गई थी ना फर्स्ट डीवी में, वो यहाँ पर 4, 3, 6, 5, यानी कि 2018 में जो कट ऑफ इस तरह से इंक्रीज हुई है। अब तो आप लोगों के यहाँ पर एनटीपीसी, एसएससी, काफी सारी वैकेंसी पैरेलल चल रही है, समांतर चल रही है। तो अब की बार कट ऑफ आप लोगों का इतना इंक्रीज नहीं होना है। मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पे तैयारी करो। भले ही कट ऑफ आप लोगों की, भले ही कट ऑफ ओबीसी की आप लोगों की 64 पॉइंट आप लोगों का 77 गई हो, और आप लोगों के 64.77 भी है, फिर भी आप लोग पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हो। तो पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टेड होने के बाद में बस ये ध्यान रखो कि मुझे पीईटी हर हाल में पास करना है। यदि फर्स्ट डीवी में नहीं तो सेकंड डीवी में आ जाएगा, सेकंड डीवी में नहीं तो थर्ड डीवी में नंबर आ जाएगा। तो प्लीज आप सब लोग यहाँ पे पीईटी की तैयारी कीजिए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पर, ये तो एनआर दिल्ली हो चुका है। अब एक और जोन है आप लोगों के यहाँ पर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप लोगों का सेंट्रल रेलवे मुंबई है। अब सेंट्रल रेलवे मुंबई है तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, सेंट्रल रेलवे ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी देखने की कोशिश करें तो कितनी वैकेंसी है आप लोगों का सेंट्रल रेलवे सीरियल नंबर 1, टोटल वैकेंसी कितनी है? 9345, यानी कि 9345। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब यहाँ पे कट ऑफ के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होगे, ये जो कट ऑफ है आप लोगों के यहाँ पे सेंटर मुंबई की कट ऑफ है, और ये मैंने 2022 का रिसेंट का जो कट ऑफ गया है 3 गुना लिस्ट वाला मैंने यहाँ पर रख दिया गया है। वैकेंसी का 3 गुना जो लिए ना वो मैंने कट ऑफ यहाँ पे रख दिया है, और 2018 और फर्स्ट डीवी कट ऑफ और डिफरेंस अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना हुआ था। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अभी इसको साइड में कर दो। अब जनरल का कट ऑफ देखते हैं। तो 2018 में जनरल का कट ऑफ 67.96 गया था, और फर्स्ट डीवी का कट ऑफ यहाँ पे कितना इंक्रीज हुई थी? 71.28 आप लोगों को गई थी, और कितना इंक्रीज हुई है आप लोगों का? 3 पॉइंट आप लोगों का 32 इंक्रीज हुई है, और 63 पॉइंट आप लोगों का, इसको पॉइंट मानना, ये 2 पॉइंट लिख दी मैंने, यहाँ पे 1 पॉइंट है। 63.08 आप लोगों की 2018 में कट ऑफ थी, और अब की बार यहाँ पे 69.11 फर्स्ट डीवी कट ऑफ थी, 6 नंबर इंक्रीज हो गई, 6 नंबर प्लस इंक्रीज हुई है। 58 पॉइंट आप लोगों की 2018 की कट ऑफ थी, और 69.07 आप लोगों के यहाँ पे फर्स्ट डीवी कट ऑफ थी, 4.11 इंक्रीज हुई है। इस तरह से आप लोगों को कट ऑफ इंक्रीज हुई है। अब आप लोग देख पा रहे होगे तो कट ऑफ आप लोगों का कहीं तो 3 इंक्रीज हो रहा है, कहीं 4 नंबर इंक्रीज हो रहा है, कहीं 5 नंबर इंक्रीज हो रहा है, कहीं 6 नंबर इंक्रीज हो रहा है। और आप लोग देख पा रहे होगे एसटी कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों का एसटी कैटेगरी में भी यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को ज़्यादा मिल रहा है। अब ये कट ऑफ देखने के बाद में अब मन में ये आ रहा है कि यहाँ पर कि 2022 का कट ऑफ कितना इंक्रीज होगा। अब ये तो आप लोगों की 2018 की सिचुएशन थी, और अब की बार देखा जाए तो एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी काफ़ी सारी वैकेंसी पैरेलल चल रही है। तो मैक्सिमम चांस है आप लोगों का, यदि 2022 में यदि कट ऑफ के बराबर भी नंबर आप लोगों के, यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और सीआर मुंबई से है और 64.10 गई है और 64.10 ये आप लोगों के, तो आप लोग पीईटी की तैयारी करिए। फर्स्ट डीवी नहीं तो सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, कहीं ना कहीं तो आप लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर पीईटी ही पास नहीं होगे, अगर मतलब फिजिकल पास नहीं कर रखा आप लोगों ने, फिर तो किसी भी लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं आ सकता। तो प्लीज आप लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट है, चाहे कट ऑफ से बराबर हो या कट ऑफ से पॉइंट अधिक हो, या 5 अधिक हो, 7 अधिक हो, या 8 अधिक हो, कितने भी अधिक हो या कितने भी बराबर हो, या कुछ भी बराबर ही हो, आप लोग फिर भी आप लोग यहाँ पे पीईटी की तैयारी कीजिए। कोई पता नहीं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ उतनी चले जाए, क्योंकि काफी सारे जोन की मैं एनालिसिस कर रहा हूं ना, तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ पीईटी के लिए जो कट ऑफ गई थी ना, पीईटी के लिए कट ऑफ यदि 64 पॉइंट आप लोगों का 68 गई थी ना, 64.68, तो 64.68 ही आप लोगों की डीवी के लिए कट ऑफ चल गई। तो कट ऑफ बराबर भी जाती है, ये विश्वास मानो आप लोगों को यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को 2 जोन का यहाँ पे एनालिसिस देने की कोशिश करी है, एक तो सेंट्रल रेलवे मुंबई, और दूसरा आप लोगों का एनआर दिल्ली और चंडीगढ़ वालों को यहाँ पर मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिया है। अगर ये मेहनत मेरी आप लोगों को दिख रही है, आप लोग देख पा रहे होगे
किस तरह से एक एक चीज को यहाँ पर हर एक कैटेगरी को मैंने यहाँ पे कट ऑफ को एनालिसिस की है। आप लोगों की तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत दिख रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल से अभी सब्सक्राइब कर लो और अभी जुड़ जाओ यहाँ पर, ताकि आप लोग यहाँ पे ऑफिशियली अपडेट और सही जानकारी देखने के लिए पक्का आप लोग यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।